वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज फिर से एक वीडियो लेके आप सबके सामने आ गई हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कितने टाइप की हिस्टेरेक्टोमी होती है, मतलब बच्चेदानी को कितने तरीकों से आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है। और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे जब बच्चेदानी बाहर निकल जाती है तो कितने तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। उससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है आपकी बच्चेदानी आपके शरीर से निकाली जाए किसी ऑपरेशन के थ्रू या फिर किसी सर्जरी के थ्रू। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपकी बच्चेदानी एबनॉर्मली ग्रो हो रही हो, या फिर आपकी बच्चेदानी योनि के निचले हिस्से से बाहर आ रही हो जिसे हम यूट्रस प्रोलैप्स भी बोलते हैं, या फिर आपकी बच्चेदानी में किसी तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, या फिर फाइब्रॉइड हो, या फिर कोई और रीजन। बच्चेदानी को निकालना शरीर से हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है और 3 तरीके से बच्चेदानी शरीर से बाहर निकाली जाती है। पहला तरीका जो होता है वो है ओपन सर्जरी, जहां पे आपके पेट पे ट्रांसवर्स एक इंसिजन लिया जाता है, काटा जाता है और बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है कट करके। जितने भी हिस्से में कट लगाए जाते हैं, टाके भरे जाते हैं, उन सारे हिस्सों को सूखने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए लगभग 2-3 दिन तक पेशेंट को एडमिट रखा जाता है। अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 1-2 दिन और रखें, उसके बाद डिस्चार्ज दिया जाता है। 15 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे पेशेंट रहता है और लगभग 2 महीने आपको लग जाते हैं उससे उभरने के लिए। वो एक ओपन सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी मतलब उसमें एक प्रॉपर कट लगाया जाता है। जैसे आपका सिजेरियन सेक्शन होता है एग्जैक्टली वैसे ही आपका पेट और आपके सुपरफिशियल टिश्यूज को काटा जाता है, फाड़ा जाता है, उसके बाद बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है। जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब, जैसे कि हम नेम से ही सजेस्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वजाइना के थ्रू ही हिस्टेरेक्टोमी करना, मतलब वजाइना के थ्रू ही बच्चेदानी को बाहर निकालना। ये उस केस में होता है जब यूट्रस प्रोलैप्स होता है, जब आपकी बच्चेदानी ऑलरेडी लटक रही हो या फिर लूज हो गई हो, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आपको यूट्रस प्रोलैप्स हो। उस कंडीशन में बच्चेदानी को योनि के हिस्से से ही काटा जाता है। हालांकि टाके उस केस में भी आते हैं, लेकिन वो टाके अंदरूनी तरीके से ही गल जाते हैं, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना आना नहीं पड़ता। तो वो बेटर इसलिए होता है कि आपको ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कट आपके पेट पे नहीं लगता है। कट नीचे से ही बच्चेदानी को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हील अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जो तीसरा प्रोसीजर आता है वो आता है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी का मतलब आपके पेट पे लगभग 4 इंसिजन लिए जाते हैं, एक नाभि के पास, 2 आपके लेटरल साइड्स पेट की तरफ और एक आपके जस्ट बिकनी लाइन के ऊपर या फिर प्यूबिक बोन के तरफ। क्या होता है, उन चारों इंसिजन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपकी बच्चेदानी में इंसर्ट होते हैं, आपके एब्डोमेन में इंसर्ट होते हैं और वहाँ से बच्चेदानी को छोटे छोटे पार्टों में काटा जाता है और काटने के बाद वजाइना के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तब भी होता है जब आपकी बच्चेदानी में किसी तरीके की कोई गांठ हो, सिस्ट हो या फिर ट्यूमर हो, तब भी आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। हालांकि आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा सर्जन्स जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट जल्दी हील करता है, जल्दी से ठीक होता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहती है। इस वीडियो में हमने बात की थी हिस्टेरेक्टोमी, यानी कि बच्चेदानी को कितने टाइप से शरीर से बाहर निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हमने ये सारी बातें कवर की थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब बच्चेदानी निकल जाती है उसके बाद शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट उसके रहते हैं। ये आप एक सीरीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चेदानी जब निकलती है
तो उसके क्या क्या कारण होते हैं कि डॉक्टर्स को ये सजेशन आपको देना पड़ता है कि अब आपकी बच्चेदानी को बाहर निकलवा लेना चाहिए। टिल देन आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी बाकी सारी वीडियोस को भी देखिए। वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।